तो भाई घर में दो वाइल्ड कार्ड की एंट्री हो गई है, दिग्विजय राठी और कशिश कपूर का। जहां पर दिग्विजय ने विवियन को टारगेट किया है, वहीं पर कशिश ने ईशा को टारगेट किया है। अब ईशा को टारगेट करने का मुद्दा तो मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि ईशा कोई बहुत बड़ी कंटेस्टेंट नहीं है इस घर में अभी, तो उसको टारगेट करने का फायदा जो है वो कशिश को मिलने वाला नहीं है। तो विवियन के खिलाफ तो पहले से आते ही शो में बोल दिए कि भाई विवियन जो है वो मुझे, स्पेशली विवियन मुझे पसंद नहीं है। घर में बहुत सारे लोग हैं लेकिन इनको विवियन ही क्यों पसंद नहीं है, ये पॉइंट वाली बात है। तो पॉइंट वाली बात ये है, विवियन को पहले से ये टारगेट करके आया कि विवियन ही इस घर का मोस्ट जो है इंपॉर्टेंट प्लेयर है, यही जो है कंटेस्टेंट है, ये विनर बन सकता है। इसीलिए दिग्विजय ने सबसे पहले टारगेट विवियन को किया। बाकी घर वाले लोग को कर चाहे तो कर सकता था, लेकिन नहीं किया। उनको विवियन के बारे में ही कुछ बोलना है, इसीलिए बोलना है भैया कि उनको लाइमलाइट में आना है। ठीक है, अब दिग्विजय राठी के बारे में कुछ बता देता हूँ। ये भाई साहब सबसे पहले गए थे रोडीज में, और रोडीज में आधे बीच से इनका सफ़र ख़त्म हो गया था, तो वहाँ पे रोडीज बन नहीं पाया था। तो इसको बहुत ज़्यादा मलाल था कि भाई मैं रोडीज नहीं बन पाया। उसके बाद गए ये स्प्लिट विला में, वहाँ पर अच्छा गेम खेला और फाइनल के सफ़र में जाने के लिए जस्ट तैयार था। लेकिन इसके साथ ही इनकी जो को एक्ट्रेस थी, मतलब अभी जो आई है कशिश कपूर, वो उसको मौका मिला कि पैसा चाहिए कि फाइनाले में जाना है। वैसे ही दिग्विजय राठी को भी बोला गया था कि आप पैसा लेंगे कि फिनाले में जाना है। तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हुए, भाई स्प्लिट विला एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है और मैं चाहता हूँ मैं फाइनल में जाऊँ, ऐसा है वैसा है, बहुत सारा चीज़। लेकिन इसकी जो पार्टनर थी, मतलब उसने फाइनल में ट्रॉफी उठाने के बजाय पैसा लेने का सोचा, क्योंकि वो मिडिल क्लास फैमिली की थी। तो वहाँ पर कशिश कपूर थोड़ी सी राइट थी यार। क्यों भाई? क्योंकि पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है। जो गरीब लोग होते हैं, जो मिडिल क्लास लोग रहते हैं, उनके लिए पैसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। इसको शायद कोई मिडिल क्लास इंसान ही समझ सकता है। और जिनको ट्रॉफी चाहिए भाई, तो स्प्लिट विला इतना बड़ा वो गेम शो नहीं था जिसका ट्रॉफी आप जीत कर बहुत नाम कमा लेते। अगर आपको नाम कमाना ही है तो आप सिर्फ शो करते जाओ, और शो करते करते आपको और बहुत सारे शो में मौका मिलेगा। आप जीतो या ना जीतो, आप नाम जरूर कमाओगे। ठीक है, तो नाम कमाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रॉफी जीतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपने लोगों के दिलों में नाम कमा लिया है तो आपको ट्रॉफी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। तो कशिश कपूर भी वहां पर सही थी, ऐसा मेरा कहना है। और दूसरी कंटेस्टेंट कशिश कपूर की बात करते हैं। कशिश कपूर ने ईशा को टारगेट किया है। ईशा के साथ उनकी थोड़ी सी नोकझोंक हुई है, और गेम में आने से पहले भी उन्होंने ईशा के बारे में ही कमेंट किया था। और मुझे लगता है यार कि ईशा भी यार कलर्स फेस है, मतलब कलर्स की एक्ट्रेस है, तो शायद इसीलिए कशिश को लगता है कि शायद मैं कलर्स वाले फेम को अगर टारगेट करूंगी तो इसका जो फायदा है वो मुझे मिल सकता है, और शायद ईशा को भी मिल सकता है, क्योंकि कलर्स वाले भी ये चाहते होंगे कि ईशा पे अगर कोई टारगेट करेगा तो शायद ईशा थोड़ी सी आएगी, क्योंकि कलर्स वाले चाहते हैं कि उनके जो कंटेस्टेंट हैं वो थोड़ा सा आगे तो जाए। अगर फिनाले जीते ना जीते अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा आगे तो जाए। इसीलिए कशिश ने शायद ईशा को टारगेट किया। तो ये दोनों कंटेस्टेंट जो है वो बिग बॉस हाउस में आ गए हैं, और दिग्विजय राठी का सबसे बड़ा टारगेट है फिलहाल विवियन। और विवियन ने जब उनको काम के बारे में भी पूछा कि क्या काम करना पसंद करोगे, तो उसने साफ साफ मना कर दिया, टॉयलेट वगैरह वो साफ नहीं करने वाले। तो यहाँ पर विवियन ने बोला कि भाई ऐसा क्यों, मतलब क्यों साफ नहीं करना? तो मेरी मर्जी, मैं नहीं करना चाहता साफ। तो यहाँ से उसने पंगा लेने की शुरुआत कर दी है। अब विवियन ही टारगेट क्यों? विवियन को अभी सारे घर वाले निशाने पे ले रहे हैं, विवियन के खिलाफ सारे लोग हैं, क्योंकि भाई सबको फुटेज चाहिए ना। मतलब बिना विवियन के फुटेज तो मिलना है ही नहीं। तो विवियन का जो नाम है ना, और विवियन की जो पहचान है ना, वो सारे घर वाले लोग उसका फायदा उठा रहे हैं। तो इसी में आप इंक्लूड कर दीजिए दिग्विजय राठी को कि वो विवियन का नाम लेकर थोड़ा सा उठना चाहता है, क्योंकि 2 ही शो तो किए हैं भाई साहब ने, और 2 शो करने के बाद इनका कॉन्फिडेंट इतना ज़्यादा है कि भाई मैं विवियन का मुकाबला करने के लिए रेडी हूँ। बहुत टाइम लगेगा दिग्विजय राठी, बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि भाई विवियन कहाँ का बंदा, स्टार है वो, फिलहाल कलर्स का स्टार है। और कलर्स चैनल वाले जो है वो विवियन को ही विनर बनाएंगे, और ऐसे ही विनर नहीं बनाएंगे भाई, उसमें है टैलेंट, विवियन में है टैलेंट, विनर बनने की टैलेंट है, तो उसको इसीलिए विनर बनाएंगे। ठीक है, और कलर्स वाले हैं इसलिए भी विनर बनाएंगे। तो देखते हैं दिग्विजय राठी कितने हफ्ते में घर से बेघर होते हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि दिग्विजय राठी को आप लोग कितने एपिसोड तक देखना चाहते हैं, या कौन से वीक में घर से बाहर होने वाले हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो भाइयों सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय।